अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बारिश के कहर का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। कैसे देखते ही देखते पुल धराशायी हो गया। नदी उफान पर है, पुल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही तरफ लोग इस वाकये को देख रहे हैं। पानी का जोर पुल को कमजोर कर रहा है और करीब 10 सेकंड में नदी पर बना ये पुल धराशायी हो गया। एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए। पानी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। इस तस्वीर से ये साफ है। वाकया है जम्मू कश्मीर का, जहां गाड़ी नंदी पर बना ये पुल पानी के जोर के आगे बेदम हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सीमेंट से बने हुए इस पुल को ढहना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने चारों तरफ कहर बरपाया हुआ है। पानी के बहाव में इतनी ज्यादा ताकत थी कि इस पूरे सीमेंटेड पुल को बीच में से तोड़ के बहा ले गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी वाहन इस पुल के ऊपर से नहीं गुजर रहा था, अन्यथा किसी बड़े हादसे को दावत मिल सकती थी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी फिर से संभालने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। और NEET JEE के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी ने हमलावर रुख अपनाया है। सोनिया गांधी की अगुवाई में आज विपक्ष के नेताओं के साथ इस मसले पर बैठक होगी। विपक्ष की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना कोरोना काल में नीट JEE की परीक्षा कराने का विरोध कर रही है। इस परीक्षा को लेकर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक भी नाराज हैं। वहीं विपक्ष की बैठक में GST बकाया को लेकर भी चर्चा होगी। GST बकाया को लेकर विपक्षी दलों के सीएम कई बार सवाल उठा चुके हैं। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट कर RBI की रिपोर्ट का हवाला देकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने लिखा कि महंगाई को लेकर मेरी चिंता को RBI ने भी माना है। RBI रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में खपत को गंभीर झटका लगा है, गरीब को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में अभी काफी वक्त लगेगा। राहुल ने सरकार को घेरते हुए लिखा कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती का गलत फैसला लिया गया। टैक्स कटौती से निवेश को बढ़ावा नहीं मिला, इसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिला। राहुल ने केंद्र सरकार को ज्यादा खर्च करने की नसीहत दी है। राहुल के मुताबिक सरकार गरीब के हाथ में सीधा पैसा देने से ही देश को फायदा पहुंचेगा। वहीं जयपुर दौरे से पहले अजय माकन एक्शन में है। राजस्थान कांग्रेस में संतुलन बनाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में महामंथन हुआ। प्रदेश प्रभारी माकन ने कमेटी के साथ चर्चा की। 3 घंटे तक चली बैठक में केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल भी मौजूद रहे। तो प्रभारी माकन के साथ ये कमेटी की बैठक हुई है। कांग्रेस में मेकओवर प्लान किया जा रहा 3 सदस्यीय कमेटी का ये मंथन किया गया है। मरुधरा के लिए अजय माकन का एक्शन प्लान तैयार है। इसमें केसी वेणुगोपाल शामिल रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और रणनीतिकार अहमद पटेल भी इसमें शामिल रहे। इस मामले पर विशेष जानकारी दे रही हैं हमारी दिल्ली संवाददाता रंजीता झा। सियासी उठापटक लगभग एक महीने तक राजस्थान की जनता और कांग्रेस पार्टी ने अंदरूनी तौर पर देखी। उसके निवारण के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक 3 सदस्यीय
कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पुराने नेताओं में अहमद पटेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन, ये तीनों नेताओं को नियुक्त किया गया था और इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी सियासी तौर पर दुराव दो खेमों में कांग्रेस बटी हुई है राजस्थान में, उसको कहीं न कहीं सही किया जाए और एक तालमेल बैठाने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो जो है इन तीनों सदस्यों को दी गई थी। उसकी औपचारिक बैठक कल हुई। कल कांग्रेस के वॉर रूम में 15 GRG दिल्ली स्थित वॉर रूम में एक औपचारिक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में तीनों ही नेताओं ने चर्चाएं की और चर्चा का जो मुख्य फोकस था सुमित, वो यही कि किस तरह से आने वाले समय में भी कांग्रेस राजस्थान में एकजुट होकर काम कर सके, विकास के लिए काम करे। कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो पार्टी का रहा है, उस मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए कांग्रेस क्या क्या करे, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जो राजस्थान के प्रभारी महासचिव है अजय माकन, वो इसी हफ्ते राजस्थान दौरे पर जाएंगे और इस दौरे के दौरान वो विधायकों से मिलेंगे, असंतुष्ट विधायकों से भी उनकी मुलाकात होनी है और जो भी ग्रीवांसेस हैं सबके, वो नोट डाउन किया जाएगा और उसके बाद फिर ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है सुमित, वो दोबारा बैठेगी और उसको लेकर एक बीच का रास्ता क्या निकाला जाए उस पर चर्चा की जाएगी। कई रास्ते हैं। पहला तो ये कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो चर्चाएं हो रही है, कुछ जो सचिन समर्थक है उन विधायकों की वापसी मंत्रिमंडल में हो सकती है। कई मुख्य विभाग है जिसमें नियुक्तियां होनी है। संगठन में क्योंकि जो दौर चला था, जो नाराजगी चली थी सचिन पायलट की, उसमें सचिन पायलट के जो करीबी जो नेता रहे हैं संगठन में, जो सक्रिय रहे हैं, उन नेताओं को भी पद मुक्त कर दिया गया था। उनको किस तरह से वापसी उनकी की जाएगी, इन सभी चीजों पर रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। कोरोना के मुश्किल हालात में प्रदेश सरकार की नीतियों को केंद्र से सराहना मिली है, तो प्रदेश को 2 नए मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात भी मिली है, जिससे मरुधरा की स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी। कोरोना काल में प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान में 2 नए मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया, तो 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। पिछले 5 साल के अंदर जो है ये मेडिकल कॉलेजेस, जो फर्स्ट फेज था 58 का, जिसमें कि बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर के अंदर मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उनमें से 2 को आज जो है समर्पित किया गया है और साथ में एक सेकंड फेज के अंदर मेडिकल कॉलेज धौलपुर के अंदर भी है। इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बदल गई हो, चाहे केंद्र में या राज्य में, तब भी इस काम को निरंतर जारी रखा जा रहा है और वही कारण है कि आज जो हम सपना देख रहे हैं, राजस्थान के हर जिले में 33 जिले हैं, 30 जिले में तो करीब सैंक्शन हो चुकी है मेडिकल कॉलेज और 3 का जिक्र हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे राजसमंद हो, चाहे जालोर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, वहां पे भी आप जल्दी स्वीकृत करेंगे। राजस्थान के 5 जिलों को 828 करोड़ की सौगात। भीलवाड़ा और भरतपुर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। 189 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हैं मेडिकल कॉलेज। कोटा, उदयपुर और बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी सुविधा। प्रत्येक ब्लॉक पर 150 करोड़ रुपए की लागत। इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सूबे के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने का दावा किया। 40,000 रुपए के इंजेक्शन भी है, वो भी राजस्थान सरकार ने फ्री कर दिए हैं कि चाहे कोई गरीब आदमी आए, सबके पास पैसा होता नहीं है तो फ्री इंजेक्शन मिलेंगे, वो भी हमने किया है। और प्लाज्मा का मैंने आपको कहा कि इससे और ये इंजेक्शन, इससे हमारे यहाँ मरीज करीब सभी ठीक हो रहे, जिनको जरूरत होती है, सबको दिया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें सरकारी क्षेत्र के, ताकि गरीब से गरीब का व्यक्ति का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके और इतने बड़े
भूभाग में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहे। आपको बता दें कि पिछड़े जिलों में केंद्र ने 75 मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया था। इनमें सबसे ज्यादा 15 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को मिले हैं। राजस्थान ने बहुत मुस्तैदी और तेजी से नए मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी राजस्थान सरकार के कामकाज की तारीफ की। राजस्थान को, जैसा मैंने कहा, मैं बधाई इसलिए देता हूं कि राजस्थान में आप सब लोगों ने मिलकर बहुत मुस्तैदी के साथ अपने प्रपोजल्स को बनाकर भेजा। बाकी लोगों ने भी भेजा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत सारे प्रपोजल्स बनाकर भेजे। मुझे आज के इस अवसर पर राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देनी है कि आपने बहुत मुस्तैदी के साथ कोरोना के खिलाफ भी जंग को पिछले दिनों के अंदर लड़ने का प्रयास किया है। संकल्प साफ है, संदेश भी साफ है। कोरोना काल में सेहत सुधारने की हर कवायद जारी रहेगी और प्रदेशवासियों की सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अनलॉक 3.0 में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई इंतजामात किए हैं। कोरोना से जंग में सबसे जरूरी वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने वेंटिलेटर टेंडर जारी कर दिया है। मरुधरा में कोरोना से निपटने से प्रदेश सरकार ने शुरू से इंतजाम किए थे, जिसका नतीजा ये कि स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या लगातार बढ़ाई गई। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए गए। कोविड-19 के इलाज के लिए कुल 400 चिकित्सा संस्थान उपलब्ध हैं। 286 के कोविड केयर सेंटर हैं। इसके अलावा 57 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर और 57 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल प्रदेश में मौजूद हैं। कोरोना से निपटने की क्या इंतजाम किए गए हैं, जिसमें निजी अस्पताल की बात करें तो 40 निजी अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए इंतजाम में बात की जाए तो सबसे पहले बताते हैं बेड सुविधा। तो बेड सुविधा को लेकर राज्य में 42,306 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। 8,090 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड उपलब्ध हैं। 1,672 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। कोरोना से निपटने के इंतजाम में वेंटिलेटर पे बात की जाए तो प्रदेश में 881 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। जयपुर के RUSH अस्पताल में 70 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाने के लिए टेंडर भी जारी किए। जल्द ही नए वेंटिलेटर प्रदेश के अस्पतालों में मुहैया करवाए जाएंगे। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि देश में राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जनता पर एक और महंगाई के अटैक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर की सब्जी मंडियों में ज्यादातर सब्जियों के थोक भाव दोगुने हो चुके हैं। कोरोना संकट झेल रहे लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। सब्जियों की आवक कम होने के चलते महंगी सब्जियों की खरीद करना लोगों की मजबूरी बन रहा है। अब लोग कम सब्जी खरीद कर गुजारा कर रहे हैं।
हरा धनिया 200 रुपए किलो। अभी क्या है, सब्जियों में सब में महंगाई चल रही है। जैसे आलू हुआ, कहाँ 20 था वहाँ 40 पहुँच गया। बैंगन थे 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, आज वो 40 रुपए किलो, वापस 40 रुपए किलो हो गए। टमाटर 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो चल रहे हैं। सब पे मतलब 20 रुपए, 15 रुपए रेट बढ़ी हुई है। कुछ तो पानी की वजह से भी, बारिश की वजह से भी महंगी हो गई, और कुछ फिर मार्केट की स्थिति इतनी डाउन हो रही है कि जो धंधा करने वाले थे वो भी सब्जी में घुस गए हैं। इस चक्कर में क्या है कि माशाखोर और ये सब इन्होंने मंडियाँ महंगी कर रखी है, तो अब सब परेशान हैं। हम भी क्या करें अब। बारिश के कारण सब्जी की आवक कम रहने से थोक सब्जी मंडी में ही सब्जियां दोगुने भाव तक में बिकने लगी हैं। इसका असर फुटकर भाव पर हुआ है और फुटकर में भी सब्जियां महंगी हो गई हैं। इससे लोगों को ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। 20 रुपए वाली ये लौकी और ये 50 रुपए हो गई है, 30 रुपए डबल से भी ज्यादा हो गया। आलू 40 रुपए हो गए हैं। अब कैसे काम करेगा, मैं डबल से भी ज्यादा हो रहे हैं रेट। तो बहुत महंगी हो रही है, आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा, दुकानदारियां है नहीं इतनी। सीजनेबल सब्जियों के लिए उपभोक्ताओं को अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी जेब पर दोहरी मार पड़ी है। अब देखना होगा कि सब्जियों के भाव कब कम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इन दिनों प्रदेश की राजधानी जयपुर में सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। हाल ये है कि कोई भी सब्जी अब 40 रुपए प्रति किलो के नीचे नहीं बिक रही। आज जयपुर की लालकोठी स्थित सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। आम लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। दरअसल एक तरफ जहां कोरोना है, वहीं दूसरी तरफ अब सब्जियों के दाम जो है वो आसमान को छूने को बेताब है, और इसी के चलते आम लोगों की जो थाली है उसका जायका बिगड़ता दिख रहा है। दरअसल पिछले 4-5 दिन से लगातार राजधानी जयपुर में शानदार बारिश हुई थी, और उस बारिश का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर लाल कोठी पर खड़े में मेरे सहयोगी राजकुमार से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए। देखिए, लाल कोठी स्थित जो सब्जी मंडी है वो वीरान पड़ी है, ग्राहकों के इंतजार में है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से सब्जियों के भाव में तेज़ी आई है, सब्जियों के भाव बढ़े हैं, उसको लेकर अब ग्राहक जो है वो मंडी तक नहीं आ रहा है। हरी सब्जियाँ जो है वो आम आदमी की थाली से दूर होती जा रही है। बात करें सब्जियों की कीमतों की, तो टमाटर जो है वो करीब 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। साथ ही साथ आलू, जो कि हर एक सब्जी का राजा कहा जाता है, हर एक सब्जी में मिक्स किया जा सकता है, वह जो है पहुंच चुका है 40 से 45 रुपए किलो। इसके साथ ही हरी मिर्ची की बात करें तो वो भी जो है 50 से 60 रुपए किलो बिक रही है, और इसी के चलते ग्राहक जो है वो हरी सब्जियां लेने से झिझक रहे हैं। हालांकि जो व्यापारियों से बातचीत की, उनका कहना है कि जल्दी आने वाले दिनों में अगर मौसम थोड़ा साफ रहता है, बारिश का दौर थमता है, तो निश्चित तौर पर सब्जियों के भाव में गिरावट आएगी। सहयोगी राजकुमार के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।